ओके, तो आज का टॉपिक है कि हमारे फौजी भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपया कैसे बना सकते हैं। 60,000 रुपए का हर महीने पेंशन ले सकते हैं और फिर भी आपका पैसा बढ़ता ही रहेगा। यह सब कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में दिखाऊंगा। पिछले दिनों में हमने काफी सारे फौजी भाइयों के पोर्टफोलियो हैंडल किए, उनकी प्रोफाइल देखी। सबसे बड़ी गलती हमने जो देखी कि हमारे फौजी भाई जो है एपी फंड में बहुत ज्यादा पैसा कटा रहे, 10-10 हजार, 15,000, 20,000, 25-25 हजार रुपए तक एपी फंड में पैसा कटा रहे। तो हमारे ऐसे फौजी भाई जो एपी फंड में बहुत ज्यादा पैसा कटा रहे, वो खास करके ध्यान दीजिएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि हमें म्यूचुअल फंड के जरिए अपने पैसों को ग्रो करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, तो नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मान लीजिए कि आपने एपी फंड में 15,000 रुपया हर महीने कटाया और इसके ऊपर 8% का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिला। मोटे तौर पे ईयरली हम काउंट कर रहे हैं और 15 साल तक आपने ये साइकिल चालू रखी, तो आपका कितना पैसा बनता है। देखिए, यहाँ पर 27 लाख रुपया आपने खुद इन्वेस्ट किया और 15 साल के बाद में आपको तकरीबन 52,25,000 रुपया मिलेगा। अब जब हम इतनी रकम सुनते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार बहुत बड़ा एपी फंड हो गया, अब मैं जब रिटायर्ड जाऊंगा तो सारी दुनिया जो है मेरी मुट्ठी में होगी, मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। लेकिन हकीकत में होता क्या है, जब ये रकम लेकर आप सिविल में जाते हैं तो इतनी रकम में आपको कुछ भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि 8% का आपने रिटर्न कमाया और साथ में 7% की महंगाई भी भारत में हर साल बढ़ जाती है। तो इसका मतलब आपका कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जब सिविल में जाते हैं तब पता चलता है कि इतने हिस्सों में बट चुका हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं और जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं। मेरा जुर्म क्या है मुझे पता ही नहीं। यह हो गया एपी फंड की कहानी। अब मान लीजिए कि आपने 15 साल का पीरियड तो तय करके रखा था। जब आप 15 साल तक एपी फंड में पैसा कटा रहे तो आपने तय करके रखा था। इसी जगह पर आपने समझदारी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता और सही पोर्टफोलियो के जरिए आप चल रहे होते, तो देखिए क्या होता है। 15,000 रुपया हर महीना, मान लीजिए कि इसमें 15% रिटर्न मिल जाता है और 15 साल तक का आपका पीरियड रहता है, तो ये पैसा कितना बनेगा। आपका इन्वेस्ट हुआ 27 लाख रुपया और आपका पैसा बन गया 1,01,00,000 रुपया। जी हाँ, 1,01,00,000 रुपया, यानी कि तकरीबन 50 लाख रुपए का आपको फायदा हो गया, एक समझदारी करने की वजह से कि आपने म्यूचुअल फंड का सहारा लिया है। अब जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर एक ख्याल हमारे दिल में बार बार आता है, दिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। तो हर बार हमें डर लगता रहता है कि म्यूचुअल फंड में कहीं हमारा पैसा डूब ना जाए। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि 15 साल के पीरियड में म्यूचुअल फंड में कितना पैसा डूबा है, पहले वो देख लेते हैं, कम से कम कितना रिटर्न मिला है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। यहाँ पर स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर 15,000 रुपया कटाया है 15 साल तक, तो देखिए सबसे पहला आ रहा है डीएसपी स्मॉल कैप। 27 लाख रुपया आपका जमा हुआ और इसका 15 साल में बन गया है 1,47,00,000 रुपया। इस तरह से पूरा लिस्ट आप देख सकते हैं। और हम देखते हैं कि सबसे कम जिस फंड ने पैसा बनाया वो कितना बनाया। तो सबसे नीचे यहाँ पर देखिए एबीएसएल स्मॉल कैप, इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 15 साल तक, तब भी आपका 93 लाख रुपया, 93 लाख रुपया बन गया होता। चलो, स्मॉल कैप कैटेगरी है, इसकी जगह पे हम थोड़ा सा सेफ चले जाते हैं, हम चले जाते हैं मिड कैप में। अब मिड कैप का कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिड कैप के अंदर यहाँ सबसे ऊपर आ रहा है एचडीएफसी मिड कैप। आपने सेम अमाउंट अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता तो 15 साल के बाद में 1,46,00,000 रुपया बन गया होता। इसी तरह से पूरा लिस्ट है। सबसे नीचे जाते हैं, सबसे कम रिटर्न जिसने दिया वो अगेन यही है एबीएसएल मिड कैप, जिसमें आपने 15 साल तक अगर इन्वेस्ट किया होता 15,000 रुपया तो 94 लाख बन गया होता। अब इससे भी सेफेस्ट में हम चले जाते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी ले लेते हैं। भाई लार्ज कैप में आपने 15,000 रुपया हर महीने कटाया होता 15 साल तक, तो देखिए यहाँ पर निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप ये आपको 98 लाख रुपए दे चुका होता अभी तक। और सबसे नीचे की बात करें तो सबसे नीचे एक फंड आ रहा है जिसका नाम है टॉरूस लार्ज कैप। इसका नाम भी कभी नहीं सुना है, ऐसे फंड है, फिर भी उन्होंने 65 लाख रुपया बना के दिया हुआ है, फिर भी आपके एपी फंड से ज्यादा है।
तो यहां तक आपको ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपके पास 15 साल का पीरियड है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप एपी फंड से बहुत ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। अब बात करते हैं कि आप किस तरह से 60,000 रुपया महीने का पेंशन भी ले सकते हो और अपने पैसों को भी ग्रो कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने जो 15 साल में योगदान दिया, उस योगदान देते हुए आपका 1 करोड़ रुपया बन गया। अब आपने इन्वेस्ट करना भी बंद कर दिया, इन्वेस्ट आप नहीं कर रहे हो, अभी आप थक चुके हो, रिटायर्ड हो चुके हो, काम कुछ नहीं कर रहे हो, इनकम नहीं है और आपके 1 करोड़ रुपए को वैसे का वैसे रहने दिया और इसमें से 60,000 रुपया पर महीने विड्रॉल करना शुरू किया। 30,000 आपकी सरकारी पेंशन मान लीजिए और 60,000 आपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉल करना शुरू किया, तो कुल मिला के महीने की इनकम आपकी 90,000 हो गई। अब देखिए यहाँ पर अगर 60,000 रुपया आप महीने का विड्रॉल करते हैं 1 करोड़ बनने के बाद, तो आप अगले 20 साल का पीरियड हम देखते हैं कि क्या बनता है। सबसे पहले आता है क्वांट एब्सोल्यूट फंड, हमने हाइब्रिड में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो अगले 20 साल में आप 72 लाख रुपया विड्रॉल कर चुके होंगे और फिर भी आपका जो पैसा है वो 3 करोड़ 98 लाख बन चुका होता। ये समझ रहे हैं आप, 60,000 हर महीने आपको मिलता भी रहा और साथ में 3 करोड़ 98 लाख रुपए आपके बन भी गए। मतलब जिंदगी की सारी समस्याएं लगभग इसमें सोल्व हो गई। इसी तरह से नीचे पूरा लिस्ट दिया हुआ है। सबसे कम वाला देखते हैं कि सबसे कम अगर हमने किया होता तो क्या होता। तो सबसे कम आ रहा है LIC म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड की दुनिया में सबसे गया गुजरा AMC माना जाता है LIC का। इसमें अगर इन्वेस्ट किया होता तो वही सेम आपने 20 साल में 72 लाख रुपया विड्रॉल किया होता, 60,000 रुपया हर महीने आपको मिला होता और उसके बावजूद भी 1 करोड़ 37 लाख रुपया आपके पास बन गया होता आपके पोर्टफोलियो में। तो 3 मुख्य चीजें मैंने आपको यहाँ पर शो करके दिखाई कि एपी फंड की जगह पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर आप लंबे पीरियड में ज्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। दूसरा, 1 करोड़ रुपये बनाने का टारगेट रखिए। 1 करोड़ रुपए बनने के बाद में अगर आप 60,000 रुपये भी महीने का विड्रॉल करते हैं, तब भी आप अपने पैसों को बहुत ज्यादा ग्रोथ दे सकते हैं और आपकी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। साथ ही में मैंने आपको यह भी बता दिया कि किस तरह से कम रिटर्न भी हम देखें तब भी हम एपी फंड से आगे निकल जाते हैं। तो फैसला आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है। सोचिए, समझिए और जब आपको लगता है कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कॉल कीजिए। आपका पोर्टफोलियो बना के देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल के देंगे और लाइफ टाइम के लिए हमारी सर्विस आपके लिए फ्री। और इस वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि भारत की सबसे कठिन नौकरी हम लोग करते हैं। हम फौजी भाई सबसे कठिन नौकरी करते हैं और उसके बाद भी हम अगर अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुधार नहीं सकते तो कहीं ना कहीं हमारी मैनेजमेंट की कमी है। और याद रखिएगा, आज आपके पास टाइम नहीं है। आप सोच रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, समझ भी रहे हो, लेकिन टाइम नहीं निकल पा रहे हो, तो ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी और एक दिन यही टाइम जो है वो आपको धक्का मार देगा। इसलिए अपने लिए टाइम निकालिए, संपर्क कीजिए। मदद करने के लिए हम आपके साथ में हैं। आपको सही रास्ता, सही गाइडेंस के साथ में पूरी मदद की जाएगी। हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए क्योंकि हम कई बार लाइव आते हैं। कई सारे फौजी भाई हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं और उनके सवालों के जवाब हम लाइव में देते हैं। तो इस सर्विस का पूरा फायदा लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।